हेलो दोस्तों ओथर डेव ने अपनी जिंदगी की शुरुआत स्क्रैच बनाने से की थी और जब तक वो 26 साल के हुए थे उनके पास तब तक $4 मिलियन से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी हो गई थी। लेकिन वो पैसे को सही से हैंडल करने में खराब साबित हुए और उन्होंने अपनी बेवकूफी की वजह से सब कुछ गवा दिया। वो बैंकक्रप्ट हो गए, उनके ऊपर केस कर दिया गया, उनकी सारी प्रॉपर्टी की नीलामी हो गई और ये सब तब हुआ जब उनको एक नया बच्चा पैदा हुआ था। ये सच में उनकी जिंदगी का सबसे खराब और सबसे घटिया वक्त था। पर सरप्राइजिंग बात यह है वो बोलते हैं कि यही वक्त उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त साबित हुआ, क्योंकि उस खराब टाइम में उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया अपनी जिंदगी को बदलने का और फिर से दोबारा कभी भी इस प्रॉब्लम में नहीं आने का, जो मैक्सिमम लोगों के साथ नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक मेंढक को पानी वाले बर्तन में रखो, अगर आप उसे एक पहले से ही गर्म हुए पानी में डालोगे तो वो उछलकर बाहर आ जाएगा। लेकिन जब आप उस मेंढक को ठंडे पानी में रखोगे और फिर उस ठंडे पानी को धीरे धीरे गर्म और फिर और धीरे धीरे गर्म करते रहोगे, तो फिर उससे वो मेंढक बाहर कूदने की बजाय इतना कंफर्टेबल हो जाएगा उस पानी में कि एक टाइम बाद पानी इतना गर्म हो जाएगा कि उसकी जान निकल जाएगी अगर वो बाहर नहीं कूदेगा तो। अब आप इसे रियल में मत करना, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये सेम चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती है। कुछ लोग जो अपने आप को अचानक से एक बहुत खराब फाइनेंशियल कंडीशन में पाते हैं ओथर की तरह, उन्हें सडनली रियलाइज होता है कि क्या खराब हो गया है। पर कई अनलकी लोग उस मेंढक की तरह होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर लाइफ इतने धीरे धीरे खराब होती है कि उनको पता ही नहीं चलता और वो बर्बाद हो जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जो अनहेल्दी खाना खाते हैं हर रोज, जिन्हें तब तो रियलाइज नहीं होता, लेकिन एक साल बाद वो अचानक नोटिस करते हैं, अरे यार मैं कितना मोटा हो गया हूँ और ये चीज मेरे खुद के साथ हुई है। इसलिए जरूरी है कि हम ध्यान दें अपने ऊपर, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। ऑथर बोलते हैं कि रियलाइज दिस थिंग, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है, वो वही इंसान है जिसको आप हर रोज आईने में देखते हो। आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। ऑथर का एक मंत्र है जिसे वो खुद भी फॉलो करते हैं और इस बुक में उन्होंने उस मंत्र का बार बार जिक्र किया है, जिसे वो हमें भी फॉलो करने के लिए बोलते हैं। लिव लाइक नो वन एल्स नाउ सो यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। अगर जिंदगी ऐसी जीनी है जैसे कोई नहीं जीता तो वो करो जो कोई नहीं करता। और ये करने के लिए जो प्रिंसिपल्स आपको समझने होंगे, उनमें से पहला प्रिंसिपल है डिनाइल। मैं एक लड़के को जानता हूँ जो काफी ओवरवेट है। सब लोग उसको बोलते हैं कि तुम अपने वेट पर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो और मीठा कम खाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। इनफैक्ट वो सबको बोलता है कि मैं मोटा कहाँ हूँ, मैं बस थोड़ा हेल्दी हूँ। और कितने सारे लोग मुझसे कहीं ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो नाउ आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा चांस है कि वो लड़का जल्दी पतला होगा? वेल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो जल्दी पतला होगा। इसलिए नहीं कि पतला होने का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डिनाइल फेस में जी रहा है, क्योंकि वो मान रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और जब तक उसे वो प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगी तो वो उसको सोल्व कैसे करेगा। अब इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मोटे इंसान को अपने आप को मोटा ना बोलना और डिनाइल करना तो फिर भी काफी हार्ड होता है, बिकॉज उसे सब कुछ दिखाई देता रहता है, कपड़े का साइज, वेट बढ़ना और सांस फूलना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मेन चीज जो सबसे मुश्किल होता है देखना, वो होता है अपने फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम देखना। बिकॉज कई बार वो लोगों को दिखती नहीं उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से, बिकॉज वो बहुत चीजें खरीदते हैं, उनके पास गाड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं जो उन्हें रियल में फील कराते हैं कि वो एकदम सही हैं। बट रियलिटी में सच तो ये है कि ये लोग डिनाइल में जी रहे होते हैं। और आगे आने वाले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे चेक कर सकते हो कि आप लोग भी डिनाइल फेज में जी रहे हो या नहीं। अभी के लिए समझो कि एक रोड है जिस पर आप गाड़ी चला रहे हो। अब गाड़ी चलाते चलाते रोड के साइड में आपको एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है आगे मत जाओ, आगे खतरा है, ब्रिज आगे टूटी हुई है। तो अब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली वो बोर्ड देखने के बाद आप उस रास्ते से आगे नहीं जाओगे, आप दूसरा रास्ता सेलेक्ट कर लोगे। वेल, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बोर्ड है वो हमें अपनी रियल लाइफ में नहीं दिखता कि बस करो वरना आगे प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। और इसी तरह ऑथर भी एक प्रॉब्लम में फंसे और ऑथर की तरह लाखों लोग इस प्रॉब्लम में फंसते रहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको साइन बोर्ड की तरह समझाएंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल गाड़ी गिरना तो दूर उड़ने लग जाएगी और उड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टॉप पर ही जाकर रुकेगी। और ये पॉसिबल करने के लिए ऑथर ने 7 बेबी स्टेप बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी
भी ऑथर की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो चलो उन्हें ही देखते हैं एक एक करके। बेबी स्टेप नंबर 1, सेव $1000। समझो आप एक साइकिल चला रहे हो जिसमें सोकअप नहीं है। अगर आपको साइकिल को ऐसे रोड पर चलाना पड़े जहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थर हो या फिर बहुत ज्यादा गड्ढे हो, या बहुत नहीं तो एक भी खड्डा अगर अचानक आ जाए, इसी साइकिल चलाने की वजह से आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, आपकी साइकिल टूट भी सकती है। इसीलिए जरूरी है कि साइकिल में सोकअप रहे। सिमिलरली पैसों के मामले में भी आपके पास सोकअप होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल टर्म में आपका सोकअप होगा आपके सेव किए हुए पैसे। ऑथर बोलते हैं स्पेसिफिकली जल्दी से जल्दी आपको $1000 इकट्ठे करने चाहिए। नाउ इंडियन रुपीज में आज के टाइम में वो अराउंड 83,000 रुपए होंगे। नाउ ये अमेरिकन के हिसाब से था, इंडियन के हिसाब से मैं बोलूंगा कि एग्जैक्टली नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा हल्का सा बड़ा अमाउंट तो सेव करना ही चाहिए जो एटलीस्ट आपका 1 महीने की इनकम के आसपास होना चाहिए, और ये होगा आपका इमरजेंसी फंड। नाउ ये इमरजेंसी फंड आप कभी भी यूज नहीं करोगे फालतू की चीजों के लिए, बल्कि आप उसे एकदम बुरे टाइम में ही यूज करोगे। डेव बोलते हैं कि ये सबसे इजी स्टेप है क्योंकि आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, और ये बहुत मुश्किल भी होगा काफी लोगों के लिए क्योंकि वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि उनको अपनी जिंदगी बदलनी है, अपना फ्यूचर बदलना है। यहाँ पर वो एक नॉर्मल स्पेंड करने वाले माइंडसेट को छोड़ करके सेव करने वाला बनेंगे, जो उन्हें एक गोल सेट करके उसे अचीव करना सिखाएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए इस स्टेप को हल्के में मत लेना और जितना हो सके उतना जल्दी इस स्टेप को कंप्लीट करने की कोशिश करना। बेबी स्टेप नंबर 2 है डेप्थ स्नोबॉल। एक स्नोबॉल को अगर आप एक बर्फीले पहाड़ से नीचे की तरफ स्लाइड करोगे, पहले तो वो छोटा सा होगा, लेकिन नीचे जाते जाते उसमें बर्फ चिपकती जाएगी और फिर वो नीचे जाते जाते बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। और ये सेम टाइप की चीज ऑथर एक ट्रिक का यूज करके फॉलो करने के लिए बोलते हैं। ऑथर बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप लिख लो उन सभी लोगों के नाम, उन सभी कंपनीज के नाम जिनसे अभी तक आपने कभी भी उधार लिया है। नाउ उनमें से जो सबसे छोटा उधार होगा उसे अब आप अपनी इनकम से पे करो। और हाँ, यहाँ पर आपको अपना इमरजेंसी फंड यूज नहीं करना है। फिर सबसे सेकंड छोटे अमाउंट पर जाओ, फिर उससे बड़े अमाउंट पर जाओ। नाउ ऐसा करने से आपको प्रोग्रेस की एक ग्रेट फीलिंग आएगी जो आपको एक एक्साइटमेंट देगी और धीरे धीरे ये स्नोबॉल की तरह आपके सारे उधार को खत्म कर देगी। घर का लोन इस लिस्ट में नहीं आता, बट गाड़ी का लोन आता है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात, ऑथर बोलते हैं कि कार आपको वही लेनी चाहिए जिसे आप रियल कैश से खरीद सको, ना कि EMI पर। बेबी स्टेप नंबर 3, इंक्रीज इमरजेंसी फंड। नाउ जब आप अपने पहले 2 स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज करनी है। आपको कैलकुलेट करना है कि आप एग्जैक्टली हर महीने कितने पैसे खर्च करते हो। मान लो कि आपके सर्वाइवल के लिए महीने के 15,000 रुपए तो खर्च होते ही हैं। नाउ आपका अगला स्टेप ये है कि आपको 3 से 6 महीने में सर्वाइवल के लिए जितना पैसा चाहिए आपको उसको कैलकुलेट करना है। अब आपको उतना पैसा इकट्ठा करना है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका स्ट्रेस कम नहीं होता क्योंकि उनको टेंशन रहता है कि बिल भरना है, यहाँ वहाँ पैसे देने हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहते हैं और कभी खुश ही नहीं रह पाते। और ये स्टेप उस प्रेशर और टेंशन को खत्म करेगा। और बाई चांस अगर कुछ बुरा होता है आपकी हेल्थ को, आपकी जॉब को, या फिर अगर आप जॉब छोड़ने का भी सोचते हो, तो आपके पास 3 से 6 महीने का कम से कम सोकअप होगा जो आपको टेंशन से दूर रखेगा और आपको सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। इन शॉर्ट, आप बंधे नहीं रहोगे, आपको फ्रीडम मिलेगी। यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट नोट हैं। यहाँ पैसा जमा करने के लिए आपको टेम्पटेशन होगी बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए, बट आपको याद रखना है कि आपका मिशन सेव करना है, ना कि स्पेंड करना। और सेकंड इम्पोर्टेंट नोट, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके बैंक में 3 से 6 महीने तक सर्वाइवल करने के लिए पैसा नहीं है तो आप डिनाइल फेज में जी रहे हो। बेबी स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट 50% ऑफ योर इनकम। आपको मॉर्फीज लॉ तो पता ही होगा जो बोलता है कि अगर कोई चीज गलत होने का चांस है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो गलत होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ठंडा पानी कभी नहीं पीते ये सोचकर कि कहीं आपको जुकाम ना हो जाए, लेकिन अगर आप एक दिन रिस्क लेकर ठंडा पानी पी लोगे ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा, तो पक्का आपको जुकाम होगा। नाउ मॉर्फीज को आप बोल सकते हो कि वो काफी पैशनेट इंसान थे, बट उनकी बात थोड़ी बहुत सोचने लायक भी है। लाइक कई लोग जॉब कर रहे होते हैं पर वो ये नहीं सोचते कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, उनकी जॉब छूट जाए तो क्या होगा, बिकॉज जॉब में आपको तभी तक पैसे मिलते हैं जब तक आप काम कर रहे होते हो। इसलिए ऑथर बोलते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपने पैसों को इन्वेस्ट करना। एटलीस्ट 15% आपको इन्वेस्ट करने ही चाहिए। इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सको, ना कि खुद जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहो जो कि रिस्की और बुरा होगा। और ये सेम चीज रिच डैड पुअर डैड और रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जैसी बुक भी हमें सिखाती है। बेबी स्टेप नंबर 5 और 6। बेबी स्टेप नंबर 5 उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे हैं। इसे शॉर्ट में बताऊं तो ऑथर इनकरेज करते हैं कि इसे भी आप पहले ही कंसिडर
करके रखो, बिकॉज मैक्सिमम लोग बच्चों के खर्चों को पहले ही कंसिडर नहीं करते। इसलिए जब बच्चे होते हैं तो फाइनेंशियल प्रेशर पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो यूजुअली चिड़चिड़े और अनहैप्पी होने लगते हैं। इसलिए इसके बारे में आप पहले से ही सोच कर रखो। और रही बात स्टेप नंबर 6 की, तो ऑथर बोलते हैं कि लोन तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म करो। और हाँ, अब कई लोग आपको इसका उल्टा बोल सकते हैं, बैड क्रेडिट और गुड क्रेडिट करके, पर हाँ, ऑथर भी इसी वजह से ही इन मुसीबत में फंसे थे, इसलिए वो लोन लेने को अवॉइड करने के लिए ही बोलते हैं। और लास्ट बेबी स्टेप नंबर 7, बिल्ड वेल्थ। नाउ जब आपने अपनी सारी टेंशन देने वाली चीजें हैंडल कर ली होंगी तो अब आता है सबसे फन स्टेप, जो है टू बिल्ड वेल्थ। यहाँ आपको पैसे के साथ फन करने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मिलेगा, प्लस दूसरों की हेल्प करने के लिए मिलेगी। और इस स्टेप के साथ आप ये 4 चीजें करो। फर्स्ट, क्योंकि हम फिजिकल बीइंग हैं इसलिए हमेशा ईट राइट। सेकंड, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग है इसलिए लोगों के साथ डीप कनेक्शन बनाओ, दूसरों के साथ बात करो और अपने इमोशंस शेयर करो। थर्ड, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल बीइंग हैं इसलिए अपने ऊपर हमेशा इन्वेस्ट करो, नए स्किल्स एक्वायर करो। फोर्थ, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं इसलिए गरीबों की मदद करो, वो सब अच्छे काम करो जिससे आपको पीस मिले। नाउ ये सब बातें मैंने आपको एक ग्रेट बुक द टोटल मनी मेकओवर से बताई है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज ये बुक उन लोगों के लिए ही ज्यादा अच्छी है जिनके पास पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं। नाउ कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो इस पर मेरे हिसाब से आपको वॉरेन बफेट की बात सुननी चाहिए, जो बोलते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट वन सेल्फ। मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने पैशन को पता करो, बिकॉज वो पता चलेगा तो आपको समझ आएगा कि कौन सी फील्ड में आप अपना बेस्ट कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और साथ ही शेयर करो अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि अगर वो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो वो भी इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। और साथ ही अगर आप ऐसे यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही यूजफुल वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए फिर अपने और अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।